हेलो एवरीवन, द डिवाइन विस्पर 888 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट जरूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है आपको उतना ही लेना है, बाकी औरों के लिए छोड़ देना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें, माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं हमेशा आपके लिए करती रहूँगी। तो फ्रेंड, चलिए देख लेते हैं आज की रीडिंग आपको क्या बताना चाहती है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, मेरे व्यूअर्स की लाइफ में ऐसा क्या होने वाला है जो उन्हें बिल्कुल भी पता नहीं है और उन्हें जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्या मैसेजेस हैं मेरे व्यूअर्स के लिए? प्लीज़ गाइड मी डिवाइन, प्लीज़ गाइड मी एंजल्स। जय हो बजरंगबली। लक, ओके। abundance, oh wow, luck, abundance, very good. Freedom, okay, wow. Routine, okay. Insight, warning, okay. तो चलिए देखते हैं कि आज की रीडिंग आपको क्या बताना चाहती है, क्या गाइडेंस आपके लिए निकल के आती है। स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि पहला कार्ड यहाँ पे लक का है, तो ओवरऑल अगर एनर्जी में देखूँ ना, तो यहाँ पे मुझे देखने को जो मिल रहा है कि आपके लाइफ में जो स्ट्रगल चल रहा था उसके पीछे कौन सी हिडन एनर्जी थी और अब यूनिवर्स कैसे अपना न्याय यानी जस्टिस कर रहे हैं। आपके दुश्मनों के ऊपर उनके ही कर्मों का, उनके ही किए हुए काले जादू का कैसा श्राप बनकर हमला हुआ है, आज सब कुछ सामने आएगा। चलिए फर्स्ट कार्ड देखते हैं यहाँ पे क्या है लक का। लक यानी आपका भाग्य। यहाँ पे जो लक वाला कार्ड है ये आपके भाग्य को दिखा रहा है। अभी तक आपको लग रहा था कि किस्मत सो गई है आपकी, आपको ऐसा महसूस होता था कि आप कितनी भी मेहनत कर ले हाथ में कुछ नहीं आता था। लेकिन यहाँ पे कुछ चीजें यहाँ पे बता रही हैं कि पासा अब पलट गया है। कैसे? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक क्रो है ना, तो पासा कैसे पलटा है। आसमान से मछलियां गिर रही हैं। ये कोई ये कोई साधारण बारिश नहीं है, ये डिवाइन ब्लेसिंग की बारिश है। आपके दुश्मनों ने या उन लोगों ने जो आपसे जलते हैं, उन्होंने आपकी किस्मत को बांधने की बहुत कोशिश की। मुझे यहाँ कुछ बंधन दोष या फिर ब्लैक मैजिक की एनर्जी भी महसूस हो रही है, जहां इन्होंने कोशिश की आपकी रिसोर्सेस रुक जाएं, आपका लक कम हो जाए या बंद कर दें, ऐसा कुछ इन्होंने कोशिश किया था। लेकिन अब जब ऊपर वाला देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है। आपके दुश्मनों ने सोचा था कि आप बिल्कुल बर्बाद हो जाएंगे, आप बिखर जाएंगे, आप सैड में चले जाएंगे, पर उन्हें ये नहीं पता था कि जिस डिवाइन पावर यानी दिव्य शक्ति पर आप भरोसा करते हैं वो अब एक्टिव हो चुकी है। आने वाले रिसेंट फ्यूचर में आपको अचानक से अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, जहां से उम्मीद नहीं थी वहां से रास्ता खुलेगा। जो ब्लॉकेजेस दुश्मनों ने आपकी तरफ भेजे थे वो टूट चुके हैं।
यूनिवर्स कह रहा है तुम बस अपना पात्र तैयार रखो, यानी कि आप गिविंग नेचर में रहो, यानी कि आप लेने के लिए तैयार रहो, मैं भरने वाला हूँ। यूनिवर्स ने आपको ये इशारा दिया, तुम खाली लेने के लिए तैयार रहो, मैं आपको देने वाला हूँ या आपकी झोली भरने वाला हूँ। जो लोग कल तक आपकी हंसी उड़ा रहे थे, अब वो आपकी किस्मत को देखकर हैरान होने वाले हैं। उनकी सारी चालाकियों पर पानी फिर गया है और आपका लक पूरी तरह आपके साथ है। इसी के बाद देखिए अबंडेंस आया है। कितना अच्छा कार्ड है, लक के बाद ही अबंडेंस का कार्ड, यानी कि ये कार्ड बहुत ही गहराई से इसको हम समझेंगे। सिर्फ पैसे के बारे में नहीं है ये कार्ड, जो अबंडेंस यहाँ पे दिख रही है, ये उस चीज के बारे में जिसे आप अपनी लाइफ में सबसे ज्यादा मिस कर रहे थे, चाहे वो प्यार हो, चाहे वो आपकी रिस्पेक्ट हो या पैसा हो। आपके दुश्मनों ने जिन्होंने आपको धोखा दिया, उन्होंने आपकी अबंडेंस को, आपकी बरकत को चुराने की कोशिश की थी पास्ट में। शायद आपको पिछले कुछ समय में लगा होगा कि पैसे आते तो हैं पर टिकते नहीं, वो जैसे ही आते वैसे ही खर्च हो जाते हैं, या घर में बिना वजह बहुत सारे तूतू मैमे चल रही है। ये सब उस नेगेटिव एनर्जी यानी इविल आई का असर था। लेकिन अब देखिए इस कार्ड में कितना ढेर लगा हुआ है। ये दिखा रहा है कि यूनिवर्स ने आपके लिए स्टॉक जमा कर रखा है। जो भी आपसे छीना गया है था ना, वो इंटरेस्ट यानी ब्याज के साथ आपके पास वापस आ रहा है। यहाँ पे एक बहुत ही अजीब बात है कि आपके दुश्मन इस वक्त लैक यानी कमी से जूझ रहे हैं, किसी चीज की कमी से जूझ रहे हैं। इस वक्त ना लैक उनको फील हो रहा है, बहुत सारी कमियां उनको मिल रही हैं और बहुत सारी पॉवर्टी हो सकता है, इससे जूझ रहे हैं। उन्होंने जो आपके लिए जाल बिछाया, गड्ढा खोदा और जिससे वो आपकी बरकत को छीनना चाहते थे, आज वो खुद उसी गड्ढे में गिर चुके हैं। उनके जीवन में सुख शांति गायब हो रही है। और अगर दूसरी तरफ, यहाँ पे दूसरी तरफ आपकी लाइफ में एक ऐसा फ्लो शुरू होने वाला है जो आपको इमोशनली, फाइनेंशियली बहुत मजबूत करने वाला है। तो यहाँ पे आपकी लाइफ में एक डिवाइन एनर्जी का प्रवेश हो चुका है, इस कार्ड से मुझे फील हो रहा है। आपको किसी से भीख मांगने की या किसी के सामने गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप देने वाले बनेंगे, लेने वाले नहीं। ये समय है अपनी पावर को क्लेम करने का। आपका बहुत अच्छा समय ये चल रहा है, इस समय या नहीं चल रहा तो बहुत जल्दी ये चीजें आपके जीवन में होती हुई मुझे दिख रही हैं। अब यहाँ पे इनसाइड का कार्ड है, तो यहाँ पे देखिए अभी तक आपके साथ जो धोखा हुआ, जो छल हुआ, वो इसलिए हुआ क्योंकि आप लोगों पे बहुत जल्दी भरोसा कर लेते थे। आप चेहरे के पीछे का सच नहीं देख पाते थे, लेकिन अब पर्दा उठ रहा है। इस समय आपकी जिंदगी में एक अजीब सी चीज हो रही होगी। आपको सपने अजीब अजीब ड्रीम्स आ रहे होंगे, या अचानक से आपको किसी व्यक्ति के बारे में अजीब सी फीलिंग आती होगी और बाद में पता चलता होगा कि आप सही थे। ये आपकी इनसाइड यानी इनसाइड आपकी जाग रही है। आपको ना फीलिंग्स आती है, बाद में पता चलता होगा भाई ये तो सच हुआ। आपकी इनसाइड यहाँ पे जाग रही है। जिन लोगों ने आपके खिलाफ साजिश रची थी ना, उन्होंने छुपकर ब्लैक मैजिक या तंत्र का सहारा भी लिया था। अब उनका चेहरा बेनकाब होने वाला है। ये कार्ड ये भी बता रहा है कि यूनिवर्स आपको सच्चाई दिखाने वाले हैं। आपको हैरानी होगी ये जान के कि वो लोग जिन्हें आप अपना करीबी मानते थे, वही आपकी पीठ पीछे छुरा घोंप रहे थे। तो यूनिवर्स कह रहे हैं आपकी अंतरात्मा, आपकी गट फीलिंग की अपनी आवाज सुनो। मगर आपको किसी इंसान से नेगेटिव वाइब्स जरूर आ रही है, तो उससे दूर हो जाएं आप। यहाँ पे बहुत सारी ऐसी ताकतें आपको बता रही हैं कि आपकी तरफ कुछ बुरी चीजें भेजी जा रही हैं।
आपको क्लियरिटी मिलने वाली है कि कौन आपका अपना है और कौन फेक है, कौन पराया है। ये इंसाइट ही अब आपका सबसे बड़ा हथियार बनेगी। यहाँ पे देखिए फ्रीडम का कार्ड है। अब फ्रीडम क्या कह रहा है आपको कि आपके दुश्मनों ने आपकी मानसिक और आध्यात्मिक यानी स्पिरिचुअली रूप से आपको ना कैद करने की कोशिश की थी पास्ट में। उन्होंने ऐसी एनर्जी प्रोजेक्शन किया था, भेजी थी, जिससे आप हमेशा डिप्रेशन में रहे, हमेशा बंधा हुआ महसूस करें। कई बार आपको ऐसा लगता होगा कि सीने पे कोई बोझ है या आप आगे बढ़ना चाहते हैं पर पैर ही नहीं उठ रहे हैं। ऐसा आपने बहुत बार फील किया होगा। लेकिन अब जो ये एनर्जी बता रही है, यू आर फ्री, आप आज़ाद हो रहे हैं। वो जंजीरें, वो श्राप, वो नेगेटिव मंत्र सब आपके कट रहे हैं और इसका दुष्प्रभाव आपके दुश्मनों के जीवन पे जबरदस्त श्राप के रूप में और कर्मा के रूप में उसका हमला हुआ है। जो उन्होंने जितना भी किया था उसका 10 टाइम्स मल्टीप्लाई होके उन्हें मिल रहा है इस समय। यहाँ पे आपके इष्ट देव, आपके गाइड्स ने आपको उस अंधेरे से बाहर खींच लिया है। और यहाँ पे देखिए आने वाले समय में ना आप बहुत हल्का महसूस करेंगे, जैसे किसी ने कंधे से बहुत भारी बोझ आपके हटा दिया हो। ये आज़ादी सिर्फ बाहरी नहीं है आपकी, ये अंदरूनी भी है। आप अंदर से भी आज़ाद हो रहे, डिटैच होते हुए लोगों से दिख रहे हैं। आप उस डर से आज़ाद हो रहे हैं जो उन्होंने आपके अंदर बिठाया था। आप उस विक्टिम मेंटालिटी से बाहर आ रहे हैं और अब आप अपनी शर्तों पे जिएंगे। ये एक नई शुरुआत जहां कोई भी टॉक्सिक इंसान आपको कंट्रोल नहीं कर पाएगा, है ना। अभी यहाँ पे रूटीन का कार्ड है, देखते हैं कि ये कार्ड क्यों आया है। तो दुश्मनों की एनर्जी की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, रूटीन का कार्ड जो है, तो वो इस वक्त एक बहुत बुरे कार्मिक साइकिल में फंस चुके हैं। उन्होंने जो तीर आपकी तरफ चलाया था वो घूमकर उन्हीं की तरफ वापस चला गया है। रूटीन का मतलब है दोहराव, जो बार बार उसी मुसीबत में फंस रहे हैं, यानी एक सर्कल चल रहा है। जो उन्होंने दूसरों के लिए पैदा की थी मुसीबतें, आज उसी में फंस गए हैं। आपकी लाइफ में आपको अपना रूटीन, अपनी दिनचर्या बदलनी होगी। उन पुरानी आदतों को छोड़ना होगा जो आपको लो वाइब्रेशन में रखती थी। लेकिन आपके दुश्मनों के लिए ये एक कार्मिक लूप है। वो चाह के भी इस मुसीबत से बाहर नहीं निकल पा रहे। मुझे यहाँ पे एक बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है कि उनके घर में या उनकी हेल्थ में बार बार एक ही तरह की दिक्कतें आ रही हैं या एक ही तरह की दिक्कतें वो फेस कर रहे हैं। वो डॉक्टर के पास जाते हैं, ठीक होते हैं, फिर बीमार पड़ते हैं, पैसा आता है, फिर किसी मुसीबत में खर्च हो जाता है। ये वही रूटीन है, वही लूप है, वही चक्र है जो उन्होंने स्टार्ट किया था। यूनिवर्स ने उन्हें उनके ही खेल में उलझा दिया है। जब तक वो अपनी गलती मानकर प्रायश्चित नहीं करेंगे, ये चक्र ऐसे ही घूमता रहेगा, एक लूप में ऐसे ही फंसते रहेंगे। और आपके लिए संदेश है कि आप बस अपने काम पर ध्यान दो, फोकस ऑन योर वर्क। उनकी तरफ मुड़कर भी ना देखें आप, वो अपने आप अपने बनाए जाल में उलझते जा रहे हैं। अब यहाँ पे वार्निंग का कार्ड क्या कह रहा है, वार्निंग क्यों आया है देखते हैं यहाँ पे। और ये लास्ट कार्ड है। ये कार्ड जो है ना, ये वार्निंग जो है ये दुश्मनों के लिए आए, ये कार्ड है ना, दुश्मनों के लिए एक रेड अलर्ट है। उनके ऊपर श्राप और कर्मों का वो हमला हुआ है जिससे वो अब बच नहीं सकते। जिस काली शक्ति का इस्तेमाल उन्होंने आपका घर बर्बाद करने के लिए किया था, वो शक्ति अब
बैकफायर कर गई है। इसे रिटर्न टू सेंडर आप कह सकते हैं, कहते भी रहना चाहिए। वो आग जो उन्होंने आपके लिए जलाई थी अब उन्हीं का घर जला रही है। यहाँ पे एक मैसेज मुझे मिल रहा है आपके लिए। आपको सतर्क रहने के लिए कहा जा रहा है। क्यों कहा जा रहा है? जब दुश्मन गिरता है या जब वो तड़पता है तो वो आखिरी कोशिश जरूर करता है नुकसान पहुंचाने की। जैसे बुझता हुआ दिया जब बुझने लगता है ना तो बहुत जोर से फड़फड़ाता है, ठीक उसी तरह आपको सलाह दी जा रही है कि इस समय किसी भी आर्गुमेंट में ना पड़े। अपनी प्रोटेक्शन का बहुत ध्यान आपको रखना है। अपनी बातें, अपने प्लान्स किसी को ना बताएं। यहाँ पे देखिए आप सुरक्षित हैं, लेकिन आपको नीचे उस आग में नहीं उतरना है जो नीचे लगी हुई है। ड्रामा या ड्रामेबाज लोगों से दूर रहें, उनकी तबाही को दूर से देखें, लेकिन उसमें शामिल आपको नहीं होना है। जो रहस्यमयी चीज़ें यहाँ पे घट रही हैं या हो रही हैं वो ये है कि डिवाइन फोर्सेस जो हैं अब खुद युद्ध के मैदान में उतर चुकी हैं। आपके शत्रुओं का अहंकार टूटने वाला है। ये एक वार्निंग है कि सत्य को अब और दबाया नहीं जा सकता। यहाँ पे आप सुरक्षित हैं, आप आज़ाद हो रहे हैं और अपनी आपकी किस्मत चमकने वाली है। दूसरी तरफ जिन्होंने आपको धोखा दिया, जिन्होंने काले जादू या छल का सहारा लिया, वो अब डिवाइन जस्टिस की चपेट में है। कर्मों का हिसाब शुरू हो चुका है। आपको बस अपनी एनर्जी को पॉजिटिव रखना है और ऊपर वाले पे भरोसा रखना है। डरना नहीं है आपको, क्योंकि जीत आपकी ही लिखी हुई है। तो यहाँ पे ईश्वर आपके साथ है। वो बोल रहे हैं कि आपके शत्रुओं का हिसाब किताब अब उनके द्वारा हो रहा है। आपको सिर्फ डिवाइन को खुद को समर्पित कर देना है कि ठीक है, क्योंकि आपके जीवन में अबंडेंस है, लक है, तो आपको यहाँ पे एंजॉय करने के लिए डिवाइन बोल रहे हैं। बाकी सारी फिक्र आप डिवाइन को सरेंडर कर दें, वो देख लेंगे कि क्या करना है आपके दुश्मनों के साथ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम थोड़े से आपके लिए ना मोनोलॉजी से थोड़े से निकालेंगे आपके लिए। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है? डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है? प्लीज गाइडेंस दीजिए। एक्सपेक्ट पावरफुल चेंजेस। तो आपके जीवन में जो आप सोच रहे थे कि मेरे जीवन में कुछ चेंज आए, तो बिल्कुल आपने जो एक्सपेक्ट किया था वो पावरफुल चेंजेस आपके जीवन में मुझे यहाँ पे आते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पे देखिए आपको बोला जा रहा है आपको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट से, अपनी डिग्निटी से कभी भी समझौता करने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ पे लियो हो सकते हैं, फायर साइन के हो सकते हैं, एरिस, लियो, सेजिटेरियस आप हो सकते हैं। यहाँ पे बोला जा रहा है किसी के दबाव में आके आपको समझौता नहीं करना है। अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को आपको रिस्पेक्ट देना है। बहुत सारे लोग अभी आपके पास आपको दबाने के लिए आ सकते हैं, इसीलिए बहुत सतर्क आपको रहना है, क्योंकि आपके ऊपर डिवाइन का हाथ है। आपको डरने की जरूरत नहीं है। योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ। आपने जो अपने जीवन में बहुत हार्ड वर्क किया है, मेहनत किया है, अब यूनिवर्स आपको उसका अवार्ड, रिवॉर्ड आपको मिलने वाला है, जितनी भी मेहनत आपने की है अपनी ज़िंदगी में। ठीक है, यहाँ पे योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड। जो आपने किसी से कमिटमेंट की है उसका टेस्ट हो सकता है। डिवाइन ईश्वर से आपने कुछ किया है, किसी इंसान से कोई कमिटमेंट दिया है, आपने कमिटमेंट किया है, तो वो यहाँ पे अब टेस्ट होने वाला है। आप किसी टेस्ट से गुजर सकते हैं। यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। तो यहाँ पे यूनिवर्स आपको बता रहे हैं आप अपने गोल को बहुत जल्दी अचीव करते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पे कुछ लोग टांग अड़ाने भी आ सकते हैं, तो उनकी टांग से आपको दूर रहना है, क्योंकि जब कोई इंसान गोल के करीब पहुंचता है ना, तो बहुत सारे लोग टांग खींचने आ जाते हैं। तो ऐसा आपके साथ भी हो सकता है
क्योंकि आप अपने मंजिल के करीब हैं। इस मंजिल से कोई आपको भटका ना दे, इसका आपको बहुत विशेष ध्यान रखना है। एडजस्टमेंट आर रिक्वायर्ड, आपको बोला जा रहा है आपके जीवन में जो है जैसा है एडजस्टमेंट करना बहुत ज़रूरी है। किसी चीज़ का मिसयूज़ ना किया जाए। अगर आपके फैमिली में कोई कर रहा है तो उसको भी समझाया जाना चाहिए, क्योंकि आपके जीवन में यूनिवर्स यही चाहते हैं, जो कुछ भी है एडजस्ट करके आप अपने लाइफ में चलते रहें। यूनिवर्स बहुत कुछ आपको आगे दे सकते हैं। उन चीज़ों से लड़े नहीं कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। आप एडजस्ट करना भूल ना जाए, आपको एडजस्ट करना है। आपका हो सकता है ये भी टेस्ट हो सकता है कि यूनिवर्स ने आपको दिया है, कम दिया है, लेकिन वो देखना चाहते हैं कि आप एडजस्ट करके चल सकते हो या उसके लिए आप लड़ाई लड़ोगे। तो आपको एडजस्टमेंट आर रिक्वायर्ड, ये रिक्वायर्ड ही है यूनिवर्स की। तो अगर आप ऐसा करके चलते हो जैसा यूनिवर्स चाहते हैं तो आपके जीवन में ये अबंडेंस, ये लक पहले से ही हाजिर है यहाँ पे। तो फ्रेंड चलिए यहाँ पे कुछ हम नंबर्स देख लेते हैं। नंबर्स क्या है यहाँ पे। चलिए देखते हैं क्या है नंबर्स यहाँ पे। यहाँ पे 8 नंबर, 1 नंबर, 2 नंबर, 5 नंबर, 4 नंबर, 9 नंबर, 5 4 2 9 6। ये कुछ नंबर्स हैं यहाँ पे। 5 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। 555 5555 एंजल नंबर अगर आपको दिख रहे हैं तो गूगल करना आप, पूरी डिटेल आपको मिलेगी। कुछ हम यहाँ पे देख लेते हैं कि कौन सा मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। यहाँ पे अप्रैल का मंथ इंपॉर्टेंट हो सकता है। फरवरी का मंथ, यहाँ पे अप्रैल, फरवरी, सितंबर, दिसंबर, ये मंथ आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। और अब हम थोड़े से नेम इनिशियल्स भी आपके लिए देख लेते हैं कि क्या है। भाई पहला ही मुझे मैसेज आ गया, गांधीनगर से कोई इस रीडिंग को देख रहे हैं। गुजरात, गांधीनगर जी। एन एन है, जी है, एन है, ओ है, जेड है, जेड, एम है, मध्य प्रदेश, ओके, एफ है, वाई है, ए है। अदिति किसी का नाम हो सकता है, अदिति। राम्या किसी का नाम हो सकता है, अदिति किसी का नाम हो सकता है, आनंद किसी का नाम हो सकता है, अखंड किसी का नाम हो सकता है, आरती किसी का नाम यहाँ पे हो सकता है। जावेद किसी का नाम है यहाँ पे, जावेद, जैद, जावेद, यहाँ पे नितिन किसी का नाम है, नितिन, निहारिका, नैना किसी का नाम हो सकता है, नव्या, निकिता, नीरू, नेहा, नमिता किसी का नाम हो सकता है। और यहाँ पे मीनाक्षी, माधुरी, मान्या, ये किसी का नाम है। यहाँ पे गांधीनगर मैंने पहले ही बता दिया था। और यहाँ पे गांधीनगर से कोई इस रीडिंग को देख रहे हैं। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, नैनीताल, ऊटी, और यहाँ पे फरुखाबाद, फैज़ाबाद, फरीदाबाद, अंकलेश्वर, अंकलेश्वर,
आनंद विहार, यहाँ पे निकल के आ रहा है, कोई इस रीडिंग को देख रहे हैं। अशोक किसी का नाम हो सकता है, अशोक। हम्म। रीमा किसी का नाम हो सकता है। हम्म। अजमल किसी का नाम हो सकता है। गुड़िया किसी का नाम हो सकता है। गौरी किसी का नाम हो सकता है। गंगा किसी का नाम हो सकता है यहाँ पे। फखरुद्दीन किसी का नाम हो सकता है, यहाँ पे आ रहा है। तो फ्रेंड्स, इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।